खबर कोलकाता से आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर्स गुस्से में हैं। इसको लेकर सभी सरकारी रेसिडेंट अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में इन अस्पतालों की सभी गैर आपातकालीन सेवाएं बंद हैं, जिससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात सिर्फ कोलकाता की नहीं है, जयपुर से लेकर भोपाल, दिल्ली तक डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस हालांकि जारी रहेगी, लेकिन रूटीन ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी पूरी तरह से बंद है। आज दिल्ली के जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि निर्माण भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। इनकी मांग यह है कि जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आईएमए ने विरोध में 17 अगस्त को पूरे देश में स्ट्राइक का ऐलान किया है। आईएमए ने भी कहा कि जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, सभी अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए और आईएमए के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। ये 4 तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। कोलकाता, जयपुर और भोपाल और दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कई और शहरों में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स, तो वहाँ मरीज परेशान हैं। आपको बता दें, हालांकि इमरजेंसी वार्ड को बंद नहीं किया गया है, लेकिन कुछ इलेक्टिव सेवाएं बंद हैं, ओपीडी बंद है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। ये तस्वीरें जयपुर, कोलकाता, भोपाल और दिल्ली से सामने आई हैं। हालांकि कई छोटे से बड़े शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं और डॉक्टर्स की एक ये मांग है कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए ताकि उनकी सुरक्षा कड़ी हो। आपको बता दें कि आरजी कार कॉलेज मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इसे स्थानीय प्रशासन की विफलता बताया और लगातार इस मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अगर इस केस की हम बात करें, ये केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है। सीबीआई लगातार इस मामले में कई डॉक्टर से भी पूछताछ कर चुकी है और आरोपी से भी पूछताछ की गई है, सीन को रिक्रिएट किया गया है और सीबीआई सबूत जुटाने में भी लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की ये मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात के बाद ये गुस्सा डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौजूद हूं और वहां की तस्वीरें देखिए। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, बड़ी संख्या में यहां पर जो एसएमएस अस्पताल का धन्वंतरी ब्लॉक यानी कि ओपीडी विभाग है, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। अपने हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं और इनके समर्थन में यहाँ पर जो लोग इलाज के लिए आए थे वह भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। भारी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहले से ही स्ट्राइक चल रही थी। जब फोर्डा ने स्ट्राइक कॉल ऑफ की, उसके बाद भी जाट यानी कि जो जयपुर का रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि वे अपनी हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं अब आप लोगों की, जिसकी वजह से आप लोग अभी स्ट्राइक पर हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिसमें डॉक्टर्स को, नर्सिस को और जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको अपने ही काम करने की जगह पे सुरक्षित महसूस हो। जयपुर में आप लोग एसएमएस अस्पताल में किस तरह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल भी आ रहा है कि जयपुर में एसएमएस अस्पताल में आप लोग सिक्योर फील नहीं करती हैं। हमें अपने कार्य करने की जगह पर सुरक्षा चाहिए। हम जब पेशेंट्स को बचा रहे हो तो हमें अपनी जिंदगी के लिए सोचना ना पड़े, हम उनकी जिंदगी बचा पाएं, हम बस यही चाहते हैं। आप लोग जयपुर में किस तरह की सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हो, कि बार बार आप लोगों की तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि एसएमएस अस्पताल में भी आप लोग अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करती हैं। आप लोग एसएमएस अस्पताल में किस तरह की सिक्योरिटी की डिमांड कर रही हो, कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ भी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। यस सर, कई बार ऐसा होता है, रात को ड्यूटी करते हैं, गार्ड्स का कोई पता नहीं होता, ड्यूटी टाइम कोई निर्धारित नहीं होता। तो इन सब को मद्देनजर रखते जो बंगाल में हुआ, हम भी उसी तरह की एक सिक्योरिटी, अच्छी और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चाहते हैं। सीसीटीवी कैमरा वर्किंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली एक वर्किंग एनवायरनमेंट में ज़रूरी होती है, और इसके रेगुलर मेंटेनेंस, ये सब हम डिमांड कर रहे हैं सर।
मांगे हैं और इसी मांग को लेकर के ये सभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इलाज किस तरह से कर पाएंगे। अलग अलग तरह की तख्तियां जो है इनके हाथों में है और इसकी वजह से काफ़ी जो मरीज यहाँ पर आते हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि एसएमएस अस्पताल जो है वो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका सोमू इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ दो और सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़ रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, हम जानना चाहेंगे कि सीबीआई की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। मुकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश के पास लौटेंगे, लेकिन मनीष कुमार हमारे सहयोगी उसी मेडिकल कॉलेज के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। मनीष, वहां पर अब क्या स्थिति है? क्या अभी भी डॉक्टर्स वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि ये आरजी मेडिकल कॉलेज का कैंपस है और यहाँ पर बाहर में कई मीडिया का कंटिजेंट है, साथ ही साथ जो इस आरजी कार में पढ़ने वाले या यहाँ काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है पिछले कई दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की क्या मांग है? जस्टिस, उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसके घर वालों को भी न्याय मिलना चाहिए। और मैं सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आप सेटिस्फाइड हैं? अभी 2 दिन हो गया है, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? और सारे के सारे एविडेंस मिलाया जा रहा है, हर रोज मिलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे टेम्परिंग हो रहा है एविडेंस के साथ, हम लोग कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? वही डिमांड हम बोल रहे थे, वही हमको चाहिए। चले, जब तक हमको जस्टिस मिलना चाहिए उतना तक हम करते हैं। वही चल हम डिमांड चाह रहे हैं ना, वही हमको मिलना है जब तक हमारे प्रोटेस्ट चलते रहेगा। अभी तक हमको चलिए क्लियर ट्रांसपेरेंसी अभी तक हमको नहीं मिला है। अब तो देख रहे हैं ना चलिए कितना जमेल हो रहे हैं। चलिए एवरीबडी वांट्स टू मेक सब तक कंप्लीट क्लोज करने के लिए चल रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोग की क्या मांग है? हमारे यही मांग है कि जो विक्टिम है उनको जल्दी से जल्द जस्टिस मिले और हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में आके गुंडा लोग आके लड़ाई कर रहा है, सब तोड़ दे रहा है वार्ड पुलिस के सामने। ठीक है, हम चाहते ये जिसने भी किया उनको अरेस्ट करे पुलिस और हमें जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, यही मांगे है हमारी। पुलिस ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया, देखिए बस अरेस्ट करने से तो नहीं होगा, अरेस्ट तो किसी को भी किया जा सकता है। जिसने उस दिन हंगामा किया उन लोगों को पॉइंट आउट करके जल्दी से जल्दी उनको मतलब न्याय देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई झमेला नहीं था और उस जो भी हुआ उस दिन वो हमने एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अस्पताल में जहाँ पे मरीज रहते हैं वहाँ पे ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और मतलब ये रोका जा सकता था, यही हमारा सबसे अफसोस है कि ये रोका जा सकता था, मगर फिर भी ये हुआ। तो जैसे ये प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये जो उनके ऊपर हमला हुआ या इमरजेंसी वार्ड में जो तोड़फोड़ हुई उसे रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना पुलिस और यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम था, ये जो व्यवस्था थी, जो लोग थे, उनकी ओर से काफ़ी बड़ा लैप्स रहा, जिसके कारण जो है यहाँ पर न केवल अटैक हुआ बल्कि एक तरह का भय का वातावरण भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्याप्त हो गया है। आरजू, शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको यहाँ पर छात्र लगातार न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं। ये तस्वीरें आपने देखी कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज से। अब लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहाँ पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। आज लखनऊ के 4 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज 1090 चौराहे पर आज इकट्ठा होंगे और एक साइलेंट कैंडल मार्च रखी जाएगी। अभी मैं इस वक्त जो है केजीएमयू में मौजूद हूँ और आप अपने सामने देख सकते हैं केजीएमयू में के रेजिडेंट डॉक्टर्स सारे के सारे, पहले आज सुबह एक प्रोटेस्ट मार्च हुई, उसके बाद सब के सब यहाँ पे गैदर हुए हैं और आज
केजीएमयू के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं कैंडल मार्च में जाएंगे 10:90 पे। ये अभी तक प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेज अभी तक अपने कैंपस के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब सारे मेडिकल कॉलेज साथ में 10:90 चौराहे पर आएंगे। 10:90 चौराहा इसीलिए चुना गया है क्योंकि 10:90 चौराहा जो है एक तो सबसे बिजिएस्ट चौराहा माना जाता है, दूसरा विमेन पावर हेल्पलाइन है वहाँ पर, जो कि 2012 में स्थापित हुई थी विमेन एट्रोसिटीज़ के खिलाफ टैकल करने के लिए। अब हमारे साथ केजीएमयू के डॉक्टर सुकन्या और डॉक्टर दिव्यांश केजीएमयू के आरडीए के मेंबर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये सब लोगों ने ब्लैक बैंड पहन रखा है एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। सारे डॉक्टर्स ने ब्लैक बैंड पहन रखा है और प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे इंटेंसिफाई बढ़ता ही जा रहा है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुकन्या आपके पास आऊँगा, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक विमेन डॉक्टर को कैंपस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर? ज़रा आप इफ यू कुड जस्ट एक्चुअली ये क्या होता है कि सब विमेन डॉक्टर्स को मतलब हमारे साथ हमारे कलीग्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे जूनियर्स, ये सब हमारे साथ हैं। बट ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सो इसमें क्या होता है कि सब पेशेंट्स के रिलेटिव्स किसी हम नहीं जानते हैं ना, किसी को अगर हम नहीं जानते हैं, वो सब लोग भी अंदर आ सकते हैं ईज़िली, क्योंकि हमारा वो गॉड सिस्टम उसमें ये क्या होता है इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है हमारे में। सो ऐसे ही अंदर जाते हैं, गेट्स के अंदर जाते हैं, सिर्फ गॉड्स बैठते हैं सब गेट्स पे। सो बीच बीच में अगर उसको अंदर अलाउड नहीं है फिर भी वो अंदर आते हैं, और रूम्स को भी वो अंदर आ सकते हैं। रात में भी अगर किसी पेशेंट को किसी को दिखाना है, किसी चीज़ उनको कोई दिक्कत है, हमको दिखाना है, तो ऐसे ही आ सकते हैं अंदर। सो वो एक प्रॉब्लम है। सो इसके लिए हमें मांगा कि हमको एक्स्ट्रा गॉड्स चाहिए और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई अलार्म सिस्टम चाहिए। अब प्रोटेस्ट का क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर आप बताना चाहें? सर, कल हम काला रक्षाबंधन मनाने वाले हैं, जिसमें हम देश को ये बताना चाहते हैं कि अब वो दिन नहीं जबकि साल में एक दिन हमारी बहन को रक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। अब रक्षाबंधन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अब हर रोज़ एक रक्षाबंधन होगा। हर रोज़ हम अपनी बहन को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी, और यही हमारा नया भारत है। सो जैसे कि आपने सुना कि कल जो है काला रक्षाबंधन मनाया जाएगा एक तरीके से प्रोटेस्ट के रूप के अंदर, और लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। यूपी आरडीए में अक्रॉस लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आज सब लोगों ने काला रिबन भी लगाया है। इनकी वीसी भी इनके साथ प्रोटेस्ट मार्च में जुड़ी सुबह के अंदर केजीएमयू के अंदर, और आज शाम को 4 बड़े मेडिकल कॉलेज एक साथ इकट्ठा होंगे 10:90 चौराहे के ऊपर एक साइलेंट कैंडल मार्च के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। उधर मुंबई के नायर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज को लेकर और वहां पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन डॉक्टर से बातचीत के हमारे सहयोगी पारस दामा ने। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में लगातार पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। अलग अलग राज्यों और जिलों में जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई में भी लगातार जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, और लगातार कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप के मामले में एक ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो कि बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस लड़की के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। वहीं ये मामला हुआ ही था कि कल कलकत्ता में हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लोगों ने तोड़फोड़ की हॉस्पिटल के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोष दिखाया। मुंबई का नायर हॉस्पिटल है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, और लगातार जो लड़की की हत्या की गई और उसका रेप किया गया उस मामले में अब इंसाफ मांगा जा रहा है। ये सारे जो हैं वो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। कुछ रेसिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ जो हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सर, जो घटना हुई कोलकाता में वो बड़ी दुखद घटना है। लगातार जो है आप लोग सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? और कल रेसिडेंट डॉक्टर्स की एक टीम गई थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास, क्या वहाँ पर बात हुई? मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो केंद्रीय सरकार के पास में जाएंगे। हमारे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पुरजोर कोशिश से
पुरजोर दम लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो। आप ही एक महिला, ये कितना बड़ा कंसर्न है। हम भले मुंबई में हैं मगर ये ऐसी वारदात जो है वो मुंबई में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि क्राइम का कोई चेहरा नहीं होता, कोई स्टेट नहीं होता, कोई सिटी नहीं होता। क्या मांगे हैं आप लोगों को? देखिए, क्राइम का कोई चेहरा नहीं होता, कोई स्टेट नहीं होता, कोई सिटी नहीं होता। प्रिसाइजली यही हम भी कहना चाहते हैं। आज जो इंसिडेंट्स वहाँ हुआ है वो देश की कोई भी महिला के साथ हो सकता है। पूरा जीवन हम अपना पढ़ाई ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम जान बचा पाए। हमारी जान सेफ होनी चाहिए, यही तो हमारी मांग है, और कुछ भी नहीं चाहिए। सेफ्टी दो, अगर डर नहीं रहेगा तो सेफ्टी नहीं रहेगा। हम काम करने के लिए आज भी तैयार हैं। आज भी हमारे इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, ओपीडीज चालू है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है। सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, वो देख रहे हैं। अब हमारी बस इतनी ही मांग है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए, जिस वजह से लोग डरेंगे। एक रिस्पेक्टफुल हम जॉब में है, उसका कुछ तो एक मीनिंग होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारी सेफ्टी ये गवर्नमेंट के ही हाथों में है। बस यही कहना चाहते हैं। मुंबई का नायर हॉस्पिटल है, पीछे लगातार जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस। और इसी पे यहाँ के जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्द से जल्द पास होना चाहिए। और जितने भी यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे से मिले थे, और एकनाथ शिंदे ने ये भी आश्वासन दिया है कि वो सेंटर से बात करेंगे और इस बारे में आगे जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। थोड़ी ही देर में ये जितने भी डॉक्टर्स हजारों की संख्या में जो पहुंचे हैं, जो कोलकाता में मामला हुआ, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया उनका, और उसके बाद जो है हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले में आज आज़ाद मैदान में भी एक विरोध प्रदर्शन होना है। उससे पहले नायर अस्पताल में लगातार जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के मामले में देश भर में उत्साह है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बुधवार को सीबीआई की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। सीबीआई ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए भी बुलाया। इससे पहले सीबीआई ने 5 डॉक्टर से पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। जिन डॉक्टर से पूछताछ की गई उसमें पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड शामिल हैं। चेस्ट डिपार्टमेंट से ही लेडी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। सीबीआई की टीम मृतका के घर भी गई थी, उनके माता पिता से भी बातचीत की। इसके अलावा सीबीआई ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से भी पूछताछ की। फिर कल शाम को सीबीआई अपने साथ आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नवनियुक्त प्रिंसिपल को भी पूछताछ के लिए लेकर गई है। तो सीबीआई लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जो इस केस का आरोपी है वो अपने बयान पर टिका हुआ है या अपना बयान बदला है? कोई नई बात सामने आई? देखिए, सीआरपीसी 161 में जो बयान दिया था उस बयान का क्या अभी मतलब है, ये तो खैर कोर्ट में डिसाइड होगा। हालांकि अब कानून बदल गया है और जो सीआरपीसी 161 है वो भी चेंज हो गई है। तो सीबीआई ने भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और उसने माना है कि उसने लड़की के साथ में हत्या की, उसका रेप किया। लेकिन सीबीआई आरोपी की बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस तरह से छात्रा के साथ में रेप हुआ, सीबीआई को ऐसा लगता है कि एक आरोपी अकेले ये नहीं कर सकता। तो क्या उसके साथ में कुछ और लोग शामिल थे और क्या ये रेप नहीं है, क्या गैंगरेप का मामला है, इस बात को सीबीआई प्रूव कर रही है। इसके साथ में क्या इस पूरे मामले में जो कॉलेज प्रशासन है उसकी किसी तरह से भूमिका है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस को देर से इस पूरे मामले की जानकारी क्यों दी गई, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो ये 4 बिंदु हैं जिस पर जांच की जा रही है। जो आरोपी है उसको सीबीआई की टीम मौका वारदात पर लेकर गई थी, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने वहां पर पहुंचकर जो पूरा एरिया है जहां पर ये घटना हुई, उसके आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज को सीज किया है। हालांकि ये फुटेज पहले ही कोलकाता पुलिस ने सीज कर लिया था, लेकिन सीबीआई ने दोबारा से उसको टेक ओवर किया है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अब तक जो दस्तावेज पुलिस के थे उसको जो सीबीआई है वो देख रही है। इसके साथ में जो लोकेशन की मैपिंग है वो पूरी सीबीआई ने की है। सीबीआई के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो कि टीम दिल्ली से गई है, उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौके पर जाकर तमाम जगहों के नमूने लिए हैं, चाहे वो दीवार हो या फिर बेड हो जहां पर वो छात्रा लेटी हुई थी। इसके अलावा जो फर्श है वहां पर क्या कुछ फिंगरप्रिंट मिले हैं, क्या फुटप्रिंट है, कोई बाल मिला है, कोई कपड़े मिले हैं, इन तमाम चीजों की वहां पर जांच की गई है। तो सीबीआई इस पूरे मामले में साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से जांच कर रही है। जो आरोपी हैं उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं।
इसके अलावा जो मेडिकल की छात्रा ने 8 और 9 अगस्त की रात में करीब 11 बजे जिन 4 दोस्तों के साथ में डॉक्टरों के साथ में डिनर किया था, उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके स्टेटमेंट काफी अहम होंगे कि आखिर 11 बजे के बाद वो क्या कुछ हुआ था, क्या उनको जानकारी है। इसके साथ में जो क्राइम सीन पर सबसे पहले गया था उससे पूछताछ हुई है। कल भी 5 डॉक्टरों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके बयान दर्ज किए गए, जो लड़की के घर वाले हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। तो सीबीआई पूरे मामले की जो कड़ियां हैं उनको लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो मोबाइल का डंप डाटा है वो लिया गया है, उससे ये मालूम चल पाएगा कि जो सेमिनार हॉल है उसके अंदर वारदात के बाद कौन कौन से मोबाइल एक्टिवेट थे, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर घटना के वक्त में कितने लोग वहां पर मौजूद थे। दूसरी बात, जो आरोपी का मोबाइल है उसकी काफी डिटेल से स्कैनिंग की जा रही है और अब तक की जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में काफी हिंसक पॉर्न वीडियोस आरोपी के मोबाइल से मिले हैं, जिससे ये साफ होता है कि वो काफी साइको टाइप का था। तो सीबीआई ये जांच कर रही है कि क्या उसके पहले भी उसने इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया है और क्या वो साइको है और वो क्या सीरियल ऑफेंडर है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई की चार्जशीट पर पूरे देश की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल सीबीआई तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है।